हेलो दोस्तों और स्टूडेंट्स। हम अपने इस नए चैनल पर ट्वेल्थ क्लास की आरबीएसई बोर्ड की मैथमेटिक्स की बुक को हिंदी में एक्सप्लेनेशन कराने जा रहे हैं। हिंदी में जनरली वीडियोस बहुत कम मिलते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, इसीलिए हमने हिंदी में चैनल खोला है। और अगर ये चैनल तुम्हें अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम इसमें ऐसे कराएंगे कि सबसे पहले कोई एक्सरसाइज है उसके पहले थ्योरी बता देंगे, फिर अगले लेक्चर में उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा देंगे, और फिर एक और जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, पूरी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी, तब अन्य जेईई से रिलेटेड या एनडीए या अदर मैथमेटिक्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। इसलिए सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये आपका बेस है, और जो मैं कराने जा रहा हूँ उससे है ना आपको जेई की प्रिपरेशन करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि ये बेसिक है। चलो आइए दोस्तों, आज हम क्लास ट्वेल्थ के मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 1 करने जा रहे हैं। और ये आरबीएसई बोर्ड की बुक है। इसका पहले चैप्टर का नाम है कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन। ये पहला चैप्टर है 3 नंबर का, और अगला फंक्शन का दूसरा चैप्टर भी फंक्शन का है, उसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो है 3 नंबर, और वो अगला चैप्टर है 4 नंबर का। और टोटल मार्क्स हो गए 7 नंबर, यानी हमारा फंक्शन वाला पोर्शन है 7 नंबर का। और हमें इन 7 नंबर में से 7 नंबर बड़ी आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं अगर हम ध्यान रखें। और बच्चों को ज़्यादातर ये कंपोजिट फंक्शन वाला टॉपिक है ना, इसको समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, कुछ गड़बड़ कर देते हैं। तो हम इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। और इसमें एक तो 1 नंबर का मार्क्स का क्वेश्चन आता है और एक आता है 2 नंबर का, टोटल मिला के इसमें हो गए 3 नंबर। तो आइए हम सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन है फंक्शन की डेफिनेशन ही समझें। समुच्चय ए से समुच्चय बी में परिभाषित फलन का तात्पर्य है कि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंध हो। ध्यान रखिए दोस्तों, अद्वितीय अवयव। अब इसका मतलब हम नीचे समझते हैं। जैसे कोई एक फंक्शन है ए, इसके हैं अवयव a1 a2 a3, एंड कोई दूसरा फंक्शन है बी जिसके अवयव है b1 b2 एंड b3। अब इसका मतलब अर्थात a1 b1 से संबंध हो गया मान लिया, तो a2 b2 से भी हो सकता है, b3 से b4 से हो सकता है, लेकिन a2 b1 से नहीं हो सकता क्योंकि a1 ऑलरेडी ही b1 से संबंधित हो चुका है। a3 a1 और a2 से जो जो संबंधित हो चुके हैं उनके अलावा बाकी दो बच रहे हैं, उनमें से किसी से भी संबंधित हो सकता है। मान लिया b3 से हो गया, तो ये तो फंक्शन है। और जैसे a1 a b1 से भी हो गया और a1 b4 से हो गया, ये भी हो सकता है क्योंकि b1 है ना ए के किसी भी अवयव से 2 बार संबंधित नहीं हो रहा। जैसे b1 है, b1 a1 से एक ही बार हो रहा है, b2 भी a2 से एक ही बार हो रहा है, b3 भी इससे a3 से हो रहा है, b4 भी a1 से हो रहा है, यानी b4 भी एक ही बार हो रहा है, b3 भी, b2 भी और b1 भी, यानी प्रत्येक एक अद्वितीय अवयव होगा क्योंकि एक ही बार संबंधित हो रहा है। ये अद्वितीय नहीं हुआ क्योंकि ये दो दो बार भी हो सकता है। तो इसका तात्पर्य यही था। g(of)(x), हमें अगर इसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम सबसे पहले g(f)(x) निकाल लेंगे। तो इससे वैल्यू हमारी आ जाएगी g(f)(x) की, क्योंकि ये और ये इक्वल होते हैं। और इसको निकालने के लिए हम x के किसी भी वैल्यू के लिए f(x) की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसकी फिर f(x) की जगह ये रख देंगे, फिर g जो भी इधर मान आएगा उसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी g(f)(x) की। g(f)(x) को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं g(f)(x), यानी o हट गया और उसकी जगह f(x) के साथ जुड़ के ये ब्रैकेट बन गया। तो इस तरह से इसकी वैल्यू ज्ञात की जा सकती है g(f)(x) की। जनरली ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए हम एक उदाहरण देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, यदि f R2 R में रियल टू रियल फंक्शन है, मतलब f कोई फंक्शन है वो है ना रियल टू रियल नंबर पे डिफाइन है और g भी रियल टू रियल नंबर पे डिफाइन है, यानी इनकी डोमेन भी इक्वल है, ये डोमेन होती है, और इनकी सहप्रांत भी इक्वल हैं। तो दो फलन निम्न प्रकार से परिभाषित हैं, तो हमें f(o)g(x) एंड g(o)f(x) दोनों ज्ञात करने हैं। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लिया f(x) इक्वल्स टू 2x प्लस 3 एंड g(x) इक्वल्स टू x² प्लस 5। तो सबसे पहले हम निकालेंगे f(o)g(x). तो इसके लिए f(o)g(x) इसको कैसे लिख सकते हैं, f एज इट इज, मैंने बताया था g(o)f(x) निकालते तो g एज इट इज, फिर f(x) कर लेते हैं। ऐसे ही इसमें आगे वाला f एज इट इज और पीछे वाला g(x). तो अब g(x) की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, ये दे रखी है x² प्लस 5,
तो लिख देंगे इधर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो अब हमें, है ना, ये दे रखी है, यानी अब हम f की वैल्यू निकालनी है। तो हम अगर f के साथ x होता है तो क्या लिखते हैं, 2 × x + 3। क्या लिख सकते हैं, अगर f के साथ कोई x हो तो इसको लिखते हैं 2 × x + 3। अब f ऑफ x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, तो अब यहाँ भी x था तो 2 × x कर देते थे। अब x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 है तो इधर भी x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5 कर देंगे। तो इधर लिख देंगे 2 × x² + 5, वो लिख देंगे x की जगह, तो 2 × x² + 5 + 3। इसको खोलेंगे तो 2x² + 10 + 3, तो ये हो जाएगा 2x² + 13। इसी प्रकार जी ओ एफ ऑफ एक्स ज्ञात करेंगे तो हम करेंगे कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी आगे वाला एज इट इज और एफ ऑफ एक्स अंदर चला जाएगा। एफ ऑफ, अब जैसे इसमें क्या था, जी ऑफ एक्स की वैल्यू रखी थी x² + 5, ऐसे ही एफ ऑफ एक्स की इसमें वैल्यू रखेंगे जो यहाँ पे दे रखी है वो है 2x + 3। तो जी एज इट इज, इसकी जगह लिख देंगे 2x + 3। अब जैसे इसमें ये रख दिया था, फिर एफ ऑफ एक्स की में x की जगह x था तब 2 × x + 3 था। अब जी एक्स है, तो अब जी वाला फंक्शन आ गया, तो जी वाले फंक्शन में क्या रहता है, x² + 5। तो अब जिधर इधर सिंपल x था तो इधर भी सिंपल x आया। अब इसकी जगह 2x + 3 है तो इधर भी x की जगह आ जाएगा 2x + 3 का होल स्क्वायर, इस चलता रहेगा, बाकी 5। तो इसको स्क्वायर खोलेंगे तो 4x² + 9 + 3 × 12x + 5। ओके, देन वी शुड अप्लाई सम 4x² + 12x + 14। दिस इज द आंसर ऑफ जी ऑफ ओ ऑफ एक्स का। अब हम कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन के प्रॉपर्टीज के बारे में यानी गुणधर्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो एक सबसे पहला गुणधर्म है कि संयुक्त फलन है ना, कभी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करना आवश्यक नहीं होता उनके लिए, यानी वो पालन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। सबसे पहले समझ लो क्रम विनिमय होता क्या है। क्रम विनिमय होता है जैसे कि a × b है, तो अब इसका क्रम बदल दो, यानी b × a, यानी ये दोनों एक दूसरे क्रम विनिमय हो गए, यानी ये दोनों दूसरे क्रम विनिमय हो गए, तो उसी को कहते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। और आपको पता है ये गुणन में तो क्रम विनिमय नियम पालन होता ही है, क्योंकि 2 × 3 करो चाहे 3 × 2 करो। अब ये ऐसा फंक्शन वाले पोर्शन में वैलिड हो ये जरूरी नहीं है, ये लागू हो ये आवश्यक नहीं है। उदाहरण से एक समझ लेते हैं कि मान लिया कोई फंक्शन है R2R में एंड उसकी वैल्यू है एफ ऑफ एक्स पे, किसी x के लिए उसकी वैल्यू है 2x, और कोई दूसरा फंक्शन है g और जिसकी x पे वैल्यू है x²। तो हमें ये प्रूव करना है कि एफ ऑफ ओ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। अगर ये इक्वल्स टू हो गया तो यानी ये क्रम विनिमय हो गया, यानी उनका ऑर्डर चेंज कर दिया। जैसे इसमें a × b था, फिर इसका ऑर्डर करके b × a कर दिया। अगर ये इक्वल हो गए तो यानी क्रम विनिमय का पालन कर रहे हैं, और अगर इक्वल्स टू नहीं हुए तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं कर रहे। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ओ ऑफ जी एक्स निकालेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है पहले वाले वो बार आ जाएगा, फिर जी एक्स हो जाएगा। तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या आती है, x²। तो जी एक्स की जगह लिख देंगे एफ ऑफ x²। तो एफ ऑफ एक्स पे क्या थी 2x, तो एफ ऑफ x² पे क्या हो जाएगा 2 × x की जगह इधर सिंपल x था तो x आ गया था। अब इधर x की जगह इधर x² है तो इधर इधर आ जाएगा 2x²। तो यानी एफ ऑफ ओ जी एक्स की वैल्यू है 2x²। ऐसे ही जी ओ एफ की x की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगी जी आगे एफ ऑफ x। अब सीधे सीधे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे 2x, इधर दे रखी है एफ ऑफ एक्स की दे रखी है 2x, तो जी ऑफ 2x है ना 2x। अब आपको ध्यान रहे कि इसके अंदर जो भी होता है ना वो x के रूप में माना जाता है। अभी x की जगह 2x है और इधर था x की जगह सिर्फ x, तो x की जगह सिर्फ x था तो था x²। अब जब यहाँ पे लिख देंगे x की जगह 2x तो यहाँ भी x की जगह क्या लिखा जाएगा 2x। तो g ऑफ x के जगह लिख देंगे अपन 2x और स्क्वायर एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि इस यहाँ पे तो हमने ऐसे किया था x की जगह लिखा था हमने x², ना कि 2x की जगह लिखा था हमने। 2 को एज इट इज रहने दिया, वो तो अच्छा रहे, वो तो उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली। लेकिन x तो वेरिएबल है, उसकी तो हो सकती है, x की जगह x² आ सकता है 2x² जो भी है।
आ सकता है। तो अभी यहाँ पे x की जगह क्या लिखा जाएगा 2x, तो इधर लिख देंगे 2x का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब देख लो क्या इक्वल है ये दोनों, नहीं। एक तरफ एफ ओ जी एक्स की वैल्यू 2x स्क्वायर और जी ओ एफ एक्स की है 4x स्क्वायर, जो बराबर हो ही नहीं सकते क्योंकि ये 2x स्क्वायर ये 4x स्क्वायर है। यानी एफ ऑफ ओ जी एक्स नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ ऑफ एक्स। यानी यहाँ पे तो ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करे। एक दूसरा एग्जाम्पल करते हैं या नहीं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखते हैं हम। आर टू आर में कोई फंक्शन है, एफ एक्स की वैल्यू है सपोज करो एक्स स्क्वायर। कोई जी आर टू आर कोई फंक्शन है आर टू आर में डिफाइन, जिसकी वैल्यू है जी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो हमें यही से दिखाना है, अगर ये दोनों इक्वल आ गए यानी एफ ओ जी ऑफ एक्स इक्वल आ गए जी ओ एफ ऑफ एक्स के, तो यानी ये तो क्रम विनिमय है। नहीं आए तो इसकी जैसे ही नहीं क्रम विनिमय का पालन नहीं करे तो निकालते हैं एफ ओ जी ऑफ एक्स। अब इतना तो समझ ही गए होंगे कि एफ ओ जी एक्स कैसे निकलते हैं। एफ ऑफ जी एक्स कर लेंगे, जी एक्स की जगह लिख देंगे एक्स क्यूब, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब मैंने बोला था यहाँ पे सिर्फ एक्स का ही फंक्शन होता है तो एक्स स्क्वायर आता है, एक्स क्यूब का फंक्शन है तो सिर्फ एक्स की जगह ही वैल्यू वो रखेंगे, बाकी वैसे का वैसा ही रखे रहने देंगे। तो एक्स की जगह लिख देंगे एक्स क्यूब, बाकी स्क्वायर ऊपर चल रहा है उसको वैसे लिख देंगे, तो ये आ गया एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 है ना। तो यानी एफ ऑफ जी एक्स की ये हो गई। और हमें निकालना है जी ओ एफ ऑफ एक्स, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स। बताया था जी 12 जगह आगे है, तो एफ एक्स की जगह मैं क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर, यानी जी ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। अब मेरे को एक्स की जगह यहाँ पे एक्स स्क्वायर करना है क्योंकि जी एक्स स्क्वायर की वैल्यू याद करनी है, जी वाले फंक्शन की वैल्यू याद करनी है। तो मैं जी वाले फंक्शन की तरफ जाऊंगा, इधर क्या है एक्स क्यूब, तो मैं एक्स की जगह लिख दूंगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इंटू जैसे इसमें स्क्वायर ऊपर था वैसे का वैसा रहने देंगे, वैसे इसमें क्यूब है तो क्यूब भी एज इट इज रहने देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 6। यानी अब यहाँ पे देख लीजिए एफ ऑफ जी एक्स इक्वल आ गए जी ऑफ एफ एक्स के, यानी यहाँ तो क्रम विनिमय का पालन हो रहा है, नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। अब हम कंपोजिट फंक्शन की दूसरी प्रॉपर्टी का अध्ययन करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है कि संयुक्त फलन साहचर्य गुणधर्म का पालन करते हैं। अर्थात यदि तीन फंक्शन हैं एफ जी और एच इस प्रकार हैं कि संयुक्त फलन एफ ओ जी ओ एच तथा एफ ओ जी ओ एच दोनों परिभाषित हों। देखिए आप दोनों को ये समान समझ रहे होंगे, लेकिन इसमें है ना ये ब्रैकेट जी ओ एच के साथ है, इसमें एफ ओ जी के साथ, तो ये अलग अलग फंक्शन हो गए। तो अगर साहचर्य का पालन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एफ ऑफ ओ ब्रैकेट आ जाए जी ओ एच ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ओ एच एक्स, यानी इसमें जी ओ एच के साथ ब्रैकेट है, इसमें एफ ओ जी के साथ ब्रैकेट है, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं कि तीन फंक्शन दिए गए हैं एफ जी और एच। एफ एक्स है 2x, जी एक्स है 1/x और एच एक्स है ई की पावर एक्स। तो अगर साहचर्य का पालन कर रहे हैं तो हमें सिद्ध करना है कि एच ऑफ ओ जी ऑफ ओ एफ एक्स इक्वल्स टू एच ओ ऑफ जी ओ एफ एक्स है ना। तो हम लेफ्ट हैंड लेते हैं, इसकी वैल्यू है, आप समझ रहे होंगे ये दोनों क्यों लिए, इससे ही देख लो कि या तो ये दोनों ले लिए हमने, ये दोनों ले लिए, ये तीनों फंक्शन ले लिए एच जी और एफ, तो इसमें ब्रैकेट इन दोनों के साथ लगा दिया। साहचर्य में होता है कि जैसे कोई मल्टीप्लिकेशन, इधर मल्टीप्लिकेशन होता है ए गुणा बी गुणा सी, तो साहचर्य का मतलब होता है बी गुणा सी कर लिया, पहले बी गुणा सी ब्रैकेट लगा लिया, बी गुणा सी कर लिया, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ए गुणा बी कर लिया पहले फिर इंटू सी कर लिया। तो इसका मतलब ये कि दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये साहचर्य है। यानी इनका ऑर्डर तो सेम रहने दिया, ऑर्डर सेम रहने दिया, लेकिन पहले जो प्रोसेस करने का था ना, प्रोसेस पहले करनी थी, जैसे इसमें एच ओ जी पहले करेंगे, एच ओ जी एक साथ करेंगे, इसमें जी ओ एफ करेंगे, तो पहले करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसके एच ओ जी ओ एफ हम निकालेंगे एक्स, इसकी वैल्यू निकालेंगे लेफ्ट हैंड साइड टेकिंग एल एच एस। तो इसको कर सकते हैं, मैंने बताया था आगे वाले को एज इट इज रहने देते, पीछे वाले को लिख देते हैं। तो एच ओ जी तो एज इट इज और ओ एफ एक्स ऐसा आ जाएगा, तो इसको लिख दें एफ एक्स, पहले बताया था। तो एफ एक्स की वैल्यू लिख दूंगा मैं 2x, तो एच ओ जी ऑफ 2x कर दिया, एच ओ जी ऑफ 2x हट गया। अब एफ एक्स की जगह ये 2x आ गया, तो अब इसको खोलूंगा तो एच आगे वाला एज इट इज रहेगा, पीछे आ जाए जी ऑफ 2x, जी ऑफ 2x आ गया, जी ऑफ एक्स आता लेकिन इधर 2x है तो 2x आ गया। तो अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 1/x, तो एक्स की जगह यहाँ पे क्या है 2x, तो इधर आ जाएगा 1/2x,
तो एच ऑफ 1/2x है ना। तो ये आ गया एच ऑफ 1/2x। अब यानी हमें एच एक्स की वैल्यू क्या थी, ई की पावर एक्स। इधर x था तो ई की पावर x, इधर 1/2x है तो इधर x की जगह आ जाएगा, x की जगह आ जाएगा ई की पावर 1/2x। तो इधर लिख देंगे ई की पावर 1/2x। तो इसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है ई की पावर 1/2x। अब हम राइट हैंड साइड जाते हैं, जो है एच ऑफ ओ ऑफ जी ओ एफ एक्स। तो हम बताया था कि आगे वाला तो बाहर आ जाता है, बाकी अंदर वाला एज इट इज रहता है, जी ओ एफ एक्स, है ना। अब जैसे इसमें भी वापस दो एक साथ आ गए, जी ओ एफ आ गया तो इसको भी वापस करेंगे, एच तो बाहर रहेगा ही, इसको भी ऐसे बाहर ले आएंगे, जी ओ एफ ये ऐसे आ जाएगा, समझ गए। अब एच एज इट इज, जी भी एज इट इज। अब एफ एक्स की जगह लिख देंगे हम, यहाँ पे है 2x, ये 2x, तो एफ एक्स की जगह लिख देंगे 2x, राइट। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। अब जी का फंक्शन आ गया, तो जी के फंक्शन में था, इधर था 1/x था, इधर 2x है, तो x की जगह लिख देंगे 1/2x। तो h ऑफ जी एक्स की जगह लिख देंगे 1/x की जगह, इधर सिंपल x था तो सिंपल x आ गया, इधर 2x है तो 1/2x आ जाएगा। तो बताया था h ऑफ, अब h का फंक्शन आ गया, ये h का फंक्शन है। अब h का फंक्शन आ गया तो एच एक्स में सिंपल x था तो ऊपर e के साथ सिर्फ x आ रहा था, अब 1/2x है तो e की पावर 1/2x आ जाएगी, e की पावर 1/2x। अब तुम कंपैरिजन कर सकते हो, ये दोनों इक्वल है, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू आर एच एस, इस आर एच एस। अब इससे क्या सिद्ध होता है, इससे सिद्ध होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है, अर्थात साहचर्य नियम का पालन, नियम का पालन करते हैं। अब हम कंपोजिटिव फंक्शन की थर्ड प्रॉपर्टी पर विचार करते हैं। ये है दो एकेकी आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन भी आच्छादक होता है। यानी कोई एफ एकेकी आच्छादक फलन है और जी भी एकेकी आच्छादक फलन है, तो इनका कंपोजिट फंक्शन क्या होगा, जी ओ एफ, यानी जिसमें दोनों आ रहे हो। जी ओ एफ भी हो सकता है, एफ ओ जी भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो अगर ये दोनों एक एक ही आच्छादक हैं तो सिद्ध करना है कि ये भी एक एक ही आच्छादक होगा। आप तो जानते होंगे एक एक ही आच्छादक 11th क्लास का टॉपिक है, ये आपने कर रखा होगा। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आए एक एक ही आच्छादक क्या होता है, तो हम इसके लिए एक स्पेशल लेक्चर बनाया जाएगा, कुछ एक स्पेशल लेक्चर बनाया जाएगा जिसमें एक एक ही आच्छादक फलनों को समझाया जाएगा, वो आगे आएगा। और अभी हमारा एक्सरसाइज 1.1 से पहले की सारी कंप्लीट थ्योरी हो चुकी है। अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज 1.1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करवाएंगे। और जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको खुद ट्राई कीजिए और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें इसका सॉल्यूशन डालूंगा। यदि एफ जी एच तीन फलन आर से आर पर इस प्रकार परिभाषित हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू 2x+3 हो, तो एच ऑफ ओ ऑफ जी ओ ऑफ एफ रूट 2 पाई की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है इनका यूज करते हुए। इसका आंसर मैं अगले वीडियो में डालूंगा, इसको पहले खुद ट्राई करें, अगर आंसर आ जाए तो इसको कमेंट करें, हमारे कमेंट सेक्शन में इसको डालें।